फिर हमारा डे 8 है। पाइथन का प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम लेके आएंगे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आज हम वही करेंगे। हम सीधा टर्मिनल यहाँ से भी खोल सकते हैं, टर्मिनल हमने खोल लिया है। जैसे कि ये टर्मिनल का देखो यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया, यहाँ से डायरेक्टली भी खोल सकते हो आप। हम सीडी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद हम जुपिटर नोटबुक लिखते हैं। जुपिटर नोटबुक जाके उसमें खुलती है हमारे ब्राउज़र में। तो ये एक टर्मिनल एक्सपेंड होता है, तो वहाँ पे हम नया प्रोग्राम लिखते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। और जुपिटर नोटबुक के लिंक मैंने नीचे डाल दिए हैं। अगर आपके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया है जुपिटर नोटबुक का। आप वहाँ से उसको फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे ना हमारा होम खुलेगा, तो होम खुलते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड का। तो हम देखो सम का लिखा था हमने, अब न्यू करते हैं, एक न्यू नोटबुक लिखते हैं। तो यहाँ पे ये कर्नल्स के बारे में पूछेगा पहले। तो कर्नल्स अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो कर्नल्स के साथ ये प्रोग्राम पाइथन में लिखा जाएगा और पाइथन में रन भी होगा। तो हम थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, अभी ये रन होने वाला है। देखो अभी ये आ गया है, देखो सेलेक्ट कर लिया हमने कन्वर्स। यहाँ पे देखो यहाँ पाइथन आ गया। तो हम यहाँ पे टाइटल को यहाँ पे टेबल डॉट, देखना ये ध्यान रखना IPYNB होती है। अगर आपको इसके पर अगर डायरेक्टली आपको अपने लैपटॉप में रन करनी है बिना पाइथन नोटबुक के, तो आप यहाँ पे .py कर दोगे और सब कुछ हटा दोगे। तो इसकी पाइथन नोटबुक के लिए ये एक्सटेंशन यही होती है। तो रीनेम करेंगे, टेबल करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, इससे सिंपल हो नहीं सकता। ओ फोर स्टेटमेंट का यूज करके। तो क्या है, टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशंस टेबल। आप किसी भी नंबर की डाल सकते हो। तो सबसे पहले आप मान लो इंटर करवाते हो, EA डाल के आप क्या करोगे, एक करके आप यहाँ पे इंट डालोगे, इंटीजर, और ये इनपुट हो गई आपकी। इसके अंदर जो भी आप मटेरियल लिखोगे, क्या आप शो द टेबल मल्टीप्लिकेशन 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 टेबल ऑफ, किसकी देनी है आपको, डबल इन्वर्टेड कोमा में इसको ब्रैकेट को बंद कर दोगे, एक और ब्रैकेट बंद कर दोगे। ये इनपुट हो गई आपकी। अब आपको सिंपल फॉर लूप लगाना है। फॉर आई वेरी करेगा इन, आई इन रेंज, रेंज कितनी है, आई इन रेंज, रेंज कितनी है अपनी, हम मानेंगे क्योंकि 1 to 11 मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा 11 इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये रेंज की कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to 10। तो डबल डॉट लगाएंगे। तो हम जैसे ही लगाएंगे इंडेंट आ जाएगा, इंडेंट में ही लिखते हैं। तो हम कराएंगे प्रिंट, प्रिंट करवाना है हमें क्या करवाना है कि A×I इज इक्वल टू जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है वो आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, A×A। अब क्या करेंगे हम, A कोमा, यहाँ पे कमेंट स्टेटमेंट डाल के x लिख देंगे ताकि क्रॉस का साइन आए। तो दोबारा से नीचे कोमा लगाएंगे, A×I, आई इसके यहाँ पे और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमाज में इक्वल टू डाल देंगे। वो किसके बराबर आएगा, नीचे लगा के किसके बराबर आना चाहिए, वो किसके बराबर आना चाहिए, A×I, A*I। ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन हो गई है। इसको आप ऐसे करोगे। अब इतना ही प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम हो गया। चलो इसको रन करके देखते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। हमने इसको रन किया, रन करने से देखो इसने मांगी, हम लिख देते हैं कि हमें 2 की टेबल चाहिए, 3 की टेबल चाहिए। 3 लिख दिया, देखो 3 आ गया ना, देखो 3 की टेबल आ गई। यहाँ पे ऐसे ही टेबल होती है। अब इसमें एक चीज़ सोचने की है कि जब आप ये चीज़ें लिखते हो कि I रेंज टू I, तो ये कैसे लिखा जाता है, ये प्रिंट कैसे हुआ। देखो पहले I वेरी करेगा 1 to 11। तो पहले सर्कल में I की वैल्यू 1 होगी, देखो 1 हुई।
ए की वैल्यू तो फिक्स कर दिया आपने दे के, यहाँ पे वैल्यू दी वो फिक्स हो गई 3। उसके बाद एक्स एज इट इज आई की वैल्यू, पहले जो आपका साइकिल चलेगा, पहला लूप चलेगा फॉर लूप, उसमें आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 3 4, और वो मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा ए के साथ, 3 × 1 3 × 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके और अच्छे क्लैरिटी के लिए हम इसको मान लो 12 के लिए कर लेते हैं, तो 12 की टेबल आ जाएगी। कोई बच्चा ये कहता है कि सर मुझे तो एक में ही बहुत सारी टेबल चाहिए, एक में ही हम एक टेबल आई उसके बाद दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, फोर्थ भी चाहिए, फिफ्थ भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लूप और लगा सकते हो। तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, और नेक्स्ट में हम उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर joining us, thank you everyone।